हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल पर। आज मैं आप सभी को नवोदय विद्यालय क्लास 6 का सिलेबस बताऊंगा, क्योंकि जो एग्जाम आप देने वाले हैं उसके सिलेबस के बारे में, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, सब कुछ पता होना चाहिए ना। कि कोई ऐसा तो टॉपिक नहीं है जो आपने पढ़ा ना हो, रह गया हो, या कोई एक्स्ट्रा टॉपिक आ रहा हो, आपको आइडिया ना हो। तो एक एक सिलेबस आप देख लीजिए, हर टॉपिक आपने पढ़ा है या नहीं। मैं आपको सभी सब्जेक्ट के अनुसार बताऊंगा और जो टॉपिक पूछे जा सकते हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। तो आप एक बार देखिए सिलेबस, ठीक है। जो नवोदय विद्यालय समिति ने 23 और 24 के अनुसार, जो 23 अभी 2023-24 के अनुसार जो सिलेबस निकाला, मैं वही बताऊंगा क्लास 6 के लिए, ठीक है। चलिए फटाफट आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो उनको भी मिल सके और जरूरी इंफॉर्मेशन जान सके सिलेबस से रिलेटेड, कि कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो उनका रह गया हो, ठीक है। ये तो जानते ही आप। सिलेबस ओवरव्यू एक बार हम देख लेते हैं कि एग्जाम टाइप होता है एनवीएस एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड बाय नवोदय विद्यालय समिति। क्लास 6 के लिए बात हो रही है, ठीक है। ओएमआर बेस्ड होता है, ठीक है। ओएमआर बेस्ड समझ रहे हैं ना, जो गोला गोला लगाना रहता है ना आप सभी को, और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहती। और मीडियम ऑफ एग्जाम, ये थोड़ा बच्चों को डाउट रहता है कि देखिए उसमें अभी मैं बता दूंगा, नवोदय विद्यालय समिति ने एक जो अपना प्रोस्पेक्टस जारी किया उसमें लिखा हुआ है कि किस राज्य के जो विद्यार्थी हैं किस भाषा में अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश एंड अदर्स यहाँ पे लिखी हुई। साल में एक बार आयोजित होती है नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए एग्जाम, ठीक है, जो परीक्षा होती है। एग्जाम पैटर्न देख लीजिए, 3 सब्जेक्ट आते हैं बेटा हमारे एग्जाम में। कितने सब्जेक्ट? 3 सब्जेक्ट, ठीक है। मेंटल एबिलिटी, एरिथमेटिक, यानी यहां पे मैथ्स हो गया, ठीक है। एरिथमेटिक लिखा हुआ था, मैथ्स, ठीक है। साथ में लैंग्वेज टेस्ट और मेंटल एबिलिटी। तो मेंटल एबिलिटी के टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन कितना होता है? 1.25 नंबर का, ठीक है। 1.25 मार्क्स, तो 14 क्वेश्चन, 40 इंटू 1.25 कितना हो गया बेटा? 50 मार्क्स। उसी प्रकार अरिथमेटिक यानी मैथ्स जो होता है बेटा, 20 क्वेश्चन आते हैं। 1.25 मतलब 25 नंबर टोटल, 25 मार्क्स। और लैंग्वेज में भी 25 मार्क्स टोटल। और इधर हो गए 80 क्वेश्चन टोटल और 100 नंबर, ठीक है। 100 नंबर का आपका एग्जाम होता है, ठीक है। और अभी का जो एग्जाम होने वाला है जो 2023 का, वो कब होने वाला है? 29 अप्रैल को। फॉर्म भरने की लास्ट तारीख कब है? एप्लीकेशन फॉर्म कब है? 31 जनवरी ना। तो आप जल्दी से भर लीजिए, क्योंकि लास्ट में सर्वर डाउन हो गया या कुछ एरर आ गया, कोई दिक्कत हो जाए, इसलिए आप जल्दी भर लीजिए, ठीक है। लगभग 5 दिन पहले तो कंप्लीट सभी लोग भर के रेडी हो जाइए। यहां देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ठीक है। 4 ऑप्शन रहते हैं, उसमें से आपको एक टिक गोला लगाना होता है। 2 घंटे का पेपर होता है, ये भी आपको पता है। और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती, इसलिए पूरे 80 क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करके आने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एज के बारे में, हाँ ये बहुत दिक्कत आ रही बच्चों को कि एज के बारे में कि हम तो एलिजिबल ही नहीं है, ठीक है। देखिए जो बच्चा भी 1 मई 2011 से 30 अप्रैल 2013 के बीच जन्म लिया हो, या फिर 1 मई को भी पैदा हुआ है, 30 अप्रैल, दोनों डेट में भी हुआ हो, तो एलिजिबल है। यहां पे लिखा हुआ है बोथ डेज, क्या है? इंक्लूसिव, मतलब कि जो 1 मई को भी पैदा हुआ वो भी एग्जाम दे सकता है, और 30 अप्रैल, दोनों डेट को भी माना जाएगा, ठीक है। तो क्या है? 1 मई 2011 से 30 अप्रैल 2013, ठीक है। इसके बीच जिसका भी जन्म हुआ हो या दोनों डेट भी आती है तो एलिजिबल है। सब्जेक्ट मैंने बताया मेंटल एबिलिटी, मैथ्स और लैंग्वेज। अब उनके बारे में हम डिटेल से देखेंगे, ठीक है। अब देखिए जो लैंग्वेज की बात हो रही थी, मैंने बताया जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज जो होता है, लैंग्वेज कौन सा? हिंदी, इंग्लिश। अब ठीक है, अब कोई जैसे कोई अंडमान निकोबार आइसलैंड से भरा है, तो हिंदी, इंग्लिश, तमिल, उर्दू, बंगाली, इनमें से किसी भी भाषा को सिलेक्ट कर सकता हो, ठीक है। अब ऐसा है जैसे कोई यूपी वाला हो तो बंगाली में तो पेपर देगा नहीं, उसके लिए भी कुछ लिमिट रहेगी ना। मतलब जैसे यूपी वाला होगा, ठीक है, तो उसके लिए हिंदी, इंग्लिश और कोई रीजनल लैंग्वेज का ऑप्शन होगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश से है तो हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, मराठी, उर्दू, ओडिया और क्या है? उड़िया और कन्नड़, इतनी लैंग्वेज से अप्लाई कर सकता है, ठीक है। आप तो स्टार्टिंग में ही चुन लेंगे कि आपका मीडियम ऑफ लैंग्वेज मतलब एग्जाम का लैंग्वेज क्या होगा, ठीक है। मीडियम ऑफ एग्जाम, तो उसी भाषा में आपके जो जैसे जो मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे उसी भाषा में आएंगे आपके। साथ में और कौन से बच गए? और बच गए आपके मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता भी उसी भाषा में। आपका जो लैंग्वेज आता है हिंदी, इंग्लिश, जो लैंग्वेज आता है उसमें तो हिंदी मीडियम वाले तो हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम वाले को इंग्लिश मीडियम में, और जो अदर लैंग्वेज रहेगा तो उसी माध्यम में आपके क्या आएंगे? जो लैंग्वेज का सेशन आएगा, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश वाले अपना देख लीजिए आप क्लियर, किस भाषा मतलब किस राज्य के स्टूडेंट्स के लिए किस भाषा का ऑप्शन है यहाँ। अरुणाचल प्रदेश हिंदी या इंग्लिश में भर सकते हैं, ठीक है। इसमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। बिहार के लिए हिंदी, इंग्लिश और उर्दू है। छत्तीसगढ़ के लिए हिंदी, इंग्लिश और क्या है? पंजाबी,
चंडीगढ़ की बात हो, छत्तीसगढ़ के लिए क्या है, हिंदी और इंग्लिश है। दिल्ली के लिए भी हिंदी इंग्लिश है, ठीक है। अब उसी प्रकार से गोवा का देख लीजिए आप, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, सबका देख लीजिए आप, देख लेंगे सभी कि किस भाषा में आप फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। इतनी भाषा का ऑप्शन है, आप इसमें से कोई चुन लीजिए, क्योंकि उस क्षेत्र से हैं तो आप इतनी जो भाषा की थोड़े बहुत जो जानकारी होती होगी ना, जैसे कि आप कर्नाटक के हैं तो हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, उर्दू, मलयालम, तमिल, कि इनमें से किसी एक भाषा में आपको एग्जाम देना है तो आप एक चुन लेंगे, उसी भाषा में आपका एग्जाम पेपर आएगा, ठीक है। देखिए मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पांडिचेरी, ठीक है, और क्या है, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, लद्दाख, ठीक है। उत्तर प्रदेश, देखिए हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तो अब उत्तर प्रदेश का कोई बच्चा है तो हिंदी में हिंदी में एग्जाम का माध्यम हो सकता है, इंग्लिश में हो सकता है या उर्दू में हो सकता है, वो अपना अप्लाई करेगा, जिस भी मीडियम को चुनेगा उसमें उसका एग्जाम जो पेपर है वो आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए मेंटल एबिलिटी की बात करें, ठीक है। मेंटल एबिलिटी का एक एक, ठीक है, कि क्या सिलेबस में क्या नया है क्या नहीं, आप देखिएगा, क्या टॉपिक आपने नहीं पढ़ा कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइए, ठीक है। मेंटल एबिलिटी, ठीक है, ये मेंटल एबिलिटी का सेक्शन है। इसमें टोटल कितने खंड होते हैं बेटा, मेंटल एबिलिटी में 10 खंड होते हैं, एक एक खंड में 4 क्वेश्चन, मतलब टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के, ठीक है, मतलब 1.25 मार्क्स ईच क्वेश्चन, तो टोटल 40 क्वेश्चन 50 नंबर के। पहला आता है बेटा ऑड मैन आउट, ठीक है, ऑड मैन आउट आता है, तो ऑड मैन आउट के 4 क्वेश्चन आएंगे आपके। देखिए ऑड मैन आउट मतलब जो 4 चित्र होंगे, 4 डायग्राम होंगे, उसमें से 3 किसी न किसी प्रकार से संबंधित हो, एक एकदम अलग होगा, ठीक है, समझ गए, बस ऐसे ही है। असंगत को अलग करना, इसका मतलब है असंगत अलग कीजिए, अगर हिंदी में बात करें ऑड मैन आउट। उसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, ये है फिगर मैचिंग, मतलब सेम टू सेम फिगर यहां होगा, सेम टू सेम इसमें से खोजना है आपको, सिमिलर एकदम, इसमें कोई भी दिमाग नहीं लगाना बेटा, यहां जो दिख रहा है वो यहां दिखे तो टिक लगाइए, गोला लगाइए, आगे बढ़िए, ठीक है। पैटर्न कंप्लीट करना है, एक पैटर्न रहेगा, उसके जो एक खंड खाली रहेगा तो उस खंड में कौन आएगा, सेम टू सेम पैटर्न को फॉलो करना है, ये होता है पैटर्न कंप्लीट। देख लीजिए आप, कुछ आपने आपका छूटा तो नहीं है या कोई दिक्कत आ रही है या कुछ आपको नया पता चल रहा हो तो देखिए, ठीक है। फिगर सीरीज कंप्लीट, सीरीज मतलब यहां से एक स्टेप आगे बढ़े, एक स्टेप आगे बढ़े, एक स्टेप, अब क्या हो रहा है अगला, बस यही है, ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट है एनालॉजी, क्या है, सादृश्यता, मतलब इसका संबंध जो इससे है, इसका संबंध किससे होगा, सेम टू सेम, उसी प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे। जो नवोदय विद्यालय शक्ति द्वारा जो ऑफिशियल वेबसाइट जो डेटा जो प्रोस्पेक्टस आपका आया उसके अनुसार मैं सिलेबस बता रहा हूं, ठीक है। देखिए अब क्या है, जियोमेट्रिकल फिगर, जो ज्यामितीय आकृति होती है ना उनको पूर्ण करना है। ज्यामितीय आकृति क्या हो सकती है, मैंने आपको उस दिन बताया ना, रेक्टेंगल, स्क्वायर, स्फीयर बन सकता है, मतलब उस हिसाब से आप बनाइए, ज्यादा से ज्यादा क्या पेंटागन भी बना सकते हैं, ठीक है। मेंटल एबिलिटी इसमें क्या है, मिरर इमेज बताया था आपको कि यहाँ मिरर इमेज, कहीं भी मिरर जो है आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी रखा जा सकता है, उसके अनुसार मिरर दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन हो गए। और क्या है, हाँ, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग के क्वेश्चन है ना, पेपर को क्या पहले फोल्ड किया जाएगा, फिर कटिंग, फिर अनफोल्ड किया जाएगा तो कैसा दिखेगा, उससे संबंधित क्वेश्चन, कागज को मोड़ना खोलना, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेस विजुअलाइजेशन, मतलब आकृति का निर्माण करना है, मतलब आकृति टूटी हुई रहेगी उनको जोड़ के एक आकृति बनाना है जो परफेक्ट बने, और जो यहां जितने जो अलग अलग जो आकृति खंड में टूटी हुई है उनका शेप है उतने, उससे उसके साइज में चेंज ना आए, सेम टू सेम उस अनुसार कौन सी आकृति परफेक्ट बन रही है, ठीक है। तो ये है स्पेस विजुअलाइजेशन। इसके बाद बेटा एम्बेडेड फिगर, मतलब छिपी हुई आकृति, समाहित आकृति। तो इतने हमको ये 10 टॉपिक हो गए, ठीक है, 10 टॉपिक हो गए मेंटल एबिलिटी के अंतर्गत। अगर आप नवोदय विद्यालय 2023 के लिए जो आपका एग्जाम होने वाला 29 अप्रैल उसके लिए तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा ये अर्जुन बैच है, जिसको लेकर आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, साथ में प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से आप मतलब सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस अच्छे से समझाया जाएगा और बहुत ही अच्छे से आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये है अर्जुन बैच। अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए 2024 के लिए जो बच्चा अभी क्लास 4th में लेकिन अभी स्टार्टिंग से ही तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए नवोदय अल्फा बैच है, जो 2024 के बच्चे नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं। उसी प्रकार ये देखिए नवोदय 10 मॉक टेस्ट, मतलब जब आप तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे बहुत पहले से स्टार्ट कर चुके होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है तैयारी पूरा कर चुके, उनको जरूरत होती है मॉक टेस्ट की, मतलब टेस्ट लगाएं प्रॉपर एग्जाम में जाने से पहले ये जाने ना कि पैटर्न क्या होता है एग्जाम का, प्रॉपर एग्जाम में बैठने जैसी
मतलब उनको फीलिंग ऐसे हो कि हम एग्जाम में ही दे रहे हैं, कुछ अलग से एग्जाम नहीं हो रहा है, नॉर्मल हम जा रहे हैं, वहां प्रेशर फील ना करेंगे। तो ये हमारा मॉक टेस्ट है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों, नवोदय विद्यालय के लिए। ठीक है, 50 मॉडल पेपर। जब पूरी तैयारी कर चुके होते हैं तो मॉडल पेपर सॉल्व करना, मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए, मॉक टेस्ट लीजिए। द्रोड़ स्कूल के ऐप के अंदर आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ईयर 2024 के लिए जो सैनिक अल्फा बैच है अपना, सैनिक स्कूल की तैयारी कराएंगे, जो नेक्स्ट ईयर में आपका जनवरी में होगा, जब भी एग्जाम होगा क्लास 6 के लिए। ठीक है, सैनिक अल्फा बैच। तो अब जितने भी कोर्सेस मैंने आपको बताए अभी, जो आपका नवोदय अल्फा, सैनिक अल्फा या फिर अर्जुन बैच, उसमें आपको अल्फा 10 ALPHA10 अल्फा 10 कूपन कोड अप्लाई करना है आपको। जितने भी कोर्सेस उसमें 10% की छूट मिलेगी। ठीक है, 10% ऑफ होगा, ALPHA10 बिना गैप के। ठीक है, अल्फा 10 कूपन कोड यूज कीजिए। ये सैनिक के लिए मॉक टेस्ट है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। तो आपको द्रोड़ स्कूल के ऐप में जाना है, द्रोड़ स्कूल का ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए, वहाँ जितने भी कोर्सेज बताए, जितने भी मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, सब कुछ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप 6260388361, एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 6260388361 पर हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, नंबर पे कोर्स से, अगर कोर्स से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पे आप कॉल करके, लास्ट में 1 है। ठीक है, नेक्स्ट मैथ्स का सिलेबस बात करें, जो होता है ना अंक गणित टेस्ट जो होता है, मैथ्स के सिलेबस की बात करें तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है। नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। देख लीजिए आपका कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो छूट गया हो, या कोई एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ लिया हो। एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ लिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्या कभी कभी जो क्वेश्चंस है एक्स्ट्रा पूछे जा सकते हैं। जैसे एक बार आपसे पाइथागोरस थ्योरम से एक क्वेश्चन आ गया था आपके पेपर में। ठीक है, एक मतलब 2 साल पहले लगभग, तो पाइथागोरस थ्योरम से एक क्वेश्चन आ गया था। तो क्वेश्चन थोड़े बहुत आ सकते हैं, हमने अर्जुन बैच के अंदर सब कुछ पढ़ा रखा है, जितनी जरूरत है उससे थोड़ा ज्यादा, ताकि कुछ एक आध क्वेश्चन 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ जाए तो भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए 4 फंडामेंटल ऑपरेशन, होल नंबर है, फ्रैक्शन नंबर एंड 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम। ठीक है, फैक्टर एंड मल्टीपल है, एलसीएम एचसीएफ है, डेसिमल है, उसमें ऑपरेशन जो भी है, फ्रैक्शन एंड को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, और डेसिमल को वाइस वर्सा, मतलब डेसिमल को फ्रैक्शन से फिर वापस। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी, मतलब कुल मिला के मेजरमेंट, मापन चैप्टर है। ठीक है, अब उसी को आप हिंदी में देख लीजिए, क्या है, संख्या और संख्या प्रणाली। नोट करते जाइए ना, नोट कीजिए, अगर आपके पास है तो ठीक है, और मिलाइए कि आपका सेम टू सेम सिलेबस है ना, सेम टू सेम। कोई ऐसा तो नहीं कि कोई टॉपिक छूट गया हो, या आपने एक्स्ट्रा पढ़ रखा हो, या कोई पढ़ने को बचा हो। ठीक है, तो ये जरूरी है आपके लिए सिलेबस। पूर्ण संख्या पर 4 मौलिक संक्रिया हैं, वो हो गया जो मैं बता चुका हूं। क्या है, भिन्नात्मक संख्या, गुणनखंड, गुणज, संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक, और दशमलव है, और भिन्नों से दशमलव, दशमलव से भिन्न, और द्रव्यमान, लंबाई, समय, धन, क्षमता और क्या आदि को मापने में संख्या के अनुप्रयोग है। नेक्स्ट है डिस्टेंस, टाइम, स्पीड है, अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, परसेंटेज है, और प्रॉफिट लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट और पैरामीटर एरियाबल। इसमें देखिए वर्क एंड टाइम हटा दिया गया है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा वर्क एंड टाइम की जरूरत नहीं, फिर भी बेसिक आपको बता दिया जाएगा अगर जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, रेशियो का चैप्टर आपको नहीं दिख रहा होगा इसमें, फिर भी रेशियो आपको बताया जाएगा, क्योंकि रेशियो की जरूरत पड़ती है ना परसेंटेज में। तो आपको जो जरूरी चीजें जो पूछे जा सकते हैं थोड़ा बहुत, वो आपको जरूर पढ़ाया जाएगा। आपके में वर्गमूल, घनमूल नहीं है, लेकिन उससे संबंधित प्रश्न भी आपको पढ़ाए जाएंगे। हमारा सिलेबस इस तरीके से तैयार किया गया कि सब कुछ कवर हो जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है, उसी को हिंदी में आप देख लीजिए, दूरी, समय, गति, व्यंजकों का सन्निकट मान जो होता है ना, निकटतम मान, सरलीकरण है, सिंप्लीफिकेशन, प्रतिशत, उनके अनुप्रयोग, लाभ और हानि, साधारण ब्याज, परिधि और क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, और लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज अभी मैंने बताया ना, अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरी के हिसाब से जो बच्चे हैं किस किस भाषा में अप्लाई कर सकते हैं वहां है। तो आप अपने मन से जिस भाषा में भी सहूलियत मतलब हासिल करते हैं, जिसमें आपको मतलब मजा आता है या आपको पकड़ है जिस भाषा में, उस भाषा में आप एग्जाम दे सकते। ठीक है, भाषा तो उसी हिसाब से आपके गद्यांश आएंगे। गद्यांश में बता चुका हूं, एक कोई कहानी होगी उसमें लिखे होंगे, उसी में से 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जैसे लिखे हुई है, जैसे ये पूरा एक समझिए एक पैसेज है। ठीक है, इसमें कुछ किसी क्या फॉरेस्ट के बारे में बताया गया है कुछ। ठीक है, तो उसी में जो भी लिखा हुआ उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। ठीक है,
जो भी है उससे संबंधित कितने क्वेश्चन है बेटा, 5 क्वेश्चन यहाँ बताए जाएंगे, एक क्वेश्चन, उसी हिसाब से टोटल 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो एक पैसेज के अंदर 5 क्वेश्चन, तो 5 पैसेज के अंदर 4 पैसेज के अंदर 20 क्वेश्चन, ठीक है। 4 पैसेज के अंदर टोटल कितने, टोटल 4 गद्यांश आते हैं, ठीक है, 4 पैसेज, ठीक है। एक पैसेज में कितने, 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो 4 पैसेज में कितने, पैसेज मतलब गद्यांश समझिएगा, और जिस भाषा में आपने चुना उस भाषा में आएगा, तो कितने 20 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल 20 क्वेश्चन 25 नंबर के, ठीक है। 20 क्वेश्चन कितने नंबर के, 25 नंबर के। और देखिए आपके गद्यांश में जो भी शब्द यूज हो या फिर उससे रिलेटेड ही पूछा जाएगा कुछ भी। एक तो गद्यांश में नॉर्मल जैसे आपको समझा दिया गया, राम और श्याम के बारे में कोई कहानी बता दी गई, तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। अगर बीच में उसमें यूज हो, तो आजकल क्या पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब आपसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण से संबंधित, पिछले बार क्या है विशेषण से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। विलोम शब्द बता दूं आपसे, विलोम यानी अपोजिट, ठीक है, विलोम पर्यायवाची। और एक होता मुहावरा लोकोक्ति, उसमें अभी पूछा गया वाक्यांश का अर्थ, जैसे कूद जाना, डूब मरना, इस टाइप के जो शब्द हैं उनके अर्थ बताइए, इसका अर्थ क्या है, संबंधित किस प्रकार है, इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है। विलोम पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, सब कुछ आपको अर्जुन बैच के अंदर बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया गया है, जो एक्स्ट्रा पूछा जा सकता हो, क्योंकि हम जितना सिलेबस उतनी तो पढ़ाई करनी है, साथ में एक्स्ट्रा अगर कुछ आ जाए तो हम हमारे लिए कुछ गलत है क्या। पहले तो हमको सबसे जरूरी जितना सिलेबस में उसको प्रॉपर तरीके से खत्म करना। अगर आपके पास समय है तो जो एक्स्ट्रा मतलब जितनी जरूरत है आपको जानकारी की, जितना ज्ञान लेकर जाना चाहिए उतना आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया जाएगा। तो सब कुछ इंक्लूड किया गया उसमें, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण सब कुछ, ठीक है, सब कुछ, संबंध सूचक वाक्य वगैरह सब कुछ आपको अच्छे से समझाया गया। विलोम शब्द और पर्यायवाची के लिए अलग से आपको लिस्ट दे दी जाएगी। बहुत ही अच्छे ढंग से आपकी पढ़ाई हुई। तो आपने सिलेबस देख लिया, क्या क्या टॉपिक आपने नहीं पढ़ा, क्या क्या आपको मतलब जो जो टॉपिक नहीं पढ़ा वो सब बताइएगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और कैसा लगा आपको वीडियो सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। सिलेबस जरूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करने ना भूलें, ताकि क्या जितने भी नोटिफिकेशन क्लासेस आए इंपॉर्टेंट आपके लिए वो आपको तुरंत पता चल जाए कि क्लासेस आ चुके हैं और आप अब देख सके, ठीक है। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ओके बाय।